चलते हैं, हम लोग विश्वास के बारे में देख रहे हैं। विश्वास जरूरी है। बाइबल कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो भी उसके पास आता है उसने विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और बाइबल ये भी कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। विश्वास हमारा जरूर होना चाहिए। तो पिछले बार हमने देखा था कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। That God is not a respecter of person. एक जो विश्वास में उसके पास आता है उसको वो जरूर प्रतिफल देता है। हजारों की भीड़ में अगर एक आदमी परमेश्वर को मिले जो विश्वास दिखाने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन हजारों को छोड़कर उस आदमी के लिए जरूर काम करेगा जो उस पर पूरी तरह से भरोसा रखता है। सो फेथ इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो विश्वास का आदर करता है। अगर तुम्हारे पास राई के दाने के समान विश्वास है और यदि तुम पहाड़ से कहो यहां से सरक कर समुद्र में गिर जा, तो उसके लिए वैसा जरूर हो जाएगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो किसी के कद, हुद्दे या कोई भी पैसा या कोई भी चीज का आदर नहीं करता, वो तुम्हारे विश्वास का आदर करता है। और अगर तुम विश्वास दिखाने के लिए तैयार हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत कामों का दरवाजा खोलेगा। मार्था और मरियम से यीशु मसीह ने कहा उनका भाई लाजरस मरने के बाद कि यदि तू अभी भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर के कौन बाइबल पढ़ा है ना आपने, अच्छा बात कीजिए ना। यदि तू आज भी, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। विश्वास में चलना, परमेश्वर के महिमा में चलना है। ओके, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। प्रभु उसके लिए कर रहा, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो विश्वास कर रहा है और हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। वो विश्वास कर रहा है, ठीक है। दूसरा, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण अनुसार दिया है। गॉड हैज गिवन ईच वन अ मेजर ऑफ फेथ। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास दिया है। यू हैव फेथ। परमेश्वर का विश्वास है वो परमेश्वर का दान है। ही हैज गिवन यू, उसने वो विश्वास तुमको दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि उस विश्वास को काम में ले आए। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है ये हम देखेंगे। ओके, हिब्रूज 11:1। नाउ फेथ is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Faith believes with the heart rather than believing what the mind and physical senses tells us. विश्वास दिल से प्रतीति करता है इसके बजाय कि उसका मन या उसके जो इंद्रिय है वो उसको क्या बताता है उसके बजाय। ओके, फेथ इज, विश्वास क्या है? फेथ इज परसीविंग अ रियल फैक्ट व्हाट इज नॉट रिवील्ड टू द सेंसेस। जो इंद्रियों को प्रकट नहीं होता है उस बात को विश्वास सत्य मानकर चलता है। फेथ इज प्रूफ ऑफ अनसीन रियलिटीज। विश्वास अनदेखी वास्तविकता का सबूत है। तुमको दिख रहा नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर है कि मुझे मिल गया है। दैट इज फेथ। फेथ इज अ कन्विक्शन ऑफ अनसीन रियलिटीज। जो बातें हमने देखी ही नहीं उसकी वास्तविकता विश्वास है। फेथ इज अ टाइटल डीड ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। जिन बातों की हमने आशा की है विश्वास उसका सबूत है। फेथ इज टू बी सर्टन ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट सी। जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, विश्वास वो भरोसा है, खातरी है कि वो चीजें हमको मिल गई है, वो चीजें हमारे पास है। फेथ इज टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। विश्वास सपनों को हकीकत में बदल देता है। इट स्टार्ट्स विद अ ड्रीम बट फेथ विल टर्न योर ड्रीम टू रियलिटी। वो विश्वास तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देगा। विश्वास मतलब तुम उन चीजों का पीछा पकड़ते हो जो चीजें दिखती नहीं वो सत्य में दिखाई देगी। विश्वास मतलब ना आया, मैंने चर्च में प्रार्थना कर लिया और मैं चला गया, हो गया, अब प्रभु की इच्छा। नहीं, तुमने उस इच्छा को लिया और सपना में भी वही इच्छा तुम्हारे पास है, सोते जागते उठते वही चीज तुम्हारे पास है और उसी के साथ तुम चल रहे हो, वो विश्वास है। फेथ इज अ कॉन्फिडेंस ऑफ फैक्ट्स अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट सी। जिन चीजों को हम नहीं देखते उसकी वास्तविकता का भरोसा विश्वास है। फेथ इज द अश्योरेंस वी हैव नाउ। विश्वास वो निश्चय है जो अब हमारे पास है। फेथ इज टू बी डिपेंडेंट अपॉन अनसीन वर्ल्ड। अनदेखे जगत पर निर्भर रहना ये विश्वास है।
अनदेखा जगत किसका है? परमेश्वर का है। उस परमेश्वर के जगत पर तुम निर्भर हो, यह तुम्हारा विश्वास है। फेथ इज एक्टिंग अपॉन गॉड्स वर्ड्स एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन पर चलना और परिणामों की उम्मीद करना। चलो हमने अब कर दिया, बाकी प्रभु देख लेगा, तो फिर वो विश्वास है नहीं। याद है यीशु मसीह ने कहा, यदि प्रार्थना में विश्वास से जो तुम मांगोगे, विश्वास करो कि वो तुमको मिल गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही। यू नो, इवन प्रेयर इज बाय फेथ। प्रार्थना भी विश्वास से होती है। प्रेयर इज नॉट अ रिलीजन ड्यूटी। आपके धर्म की विधि पूरी करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। अभी सुबह उठे, अभी मोबाइल में बाकी कुछ देखना है, इसलिए पहला बाइबल पढ़ लो 2 वचन, ताकि मोबाइल भी शुद्ध, मैं भी शुद्ध, बाद में चलने दो अपने दिन भर रील्स के ऊपर रील्स के ऊपर। और रात को सोने से पहले वापिस एक आधा वचन बाइबल में से पढ़ लो, ताकि दिन भर का जो भी कचरा आया है, दैट्स योर रिलीजियस ड्यूटी। उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रेयर इज नॉट जस्ट टू कवर अप थिंग्स। प्रार्थना सिर्फ चीजों को ढकने के लिए नहीं है। व्हेन यू प्रे इट बिकम्स अ रियलिटी विद गॉड। जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ हकीकत बन जाती है। अब तुमने सावधान रहना है कि अब मैं जो भी मांग रहा हूं, परमेश्वर उसे धरती पर प्रकट करेगा। डोंट एवर गो विद दिस एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से मत जाना, हमने प्रार्थना करके देख लिया। नहीं, तुमने कुछ नहीं दिखने वाला तुमको, क्योंकि जब तुम पहले प्रार्थना करते हो, वो आत्मा में होता है, और जैसे जैसे तुम विश्वास में उसके पीछे चलते हो, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। That's why prayer is a serious business। इसलिए प्रार्थना बड़ा गंभीर विषय है। It can open a sea for you। वो तुम्हारे लिए समुद्र भी खोल सकता है, वो तुमको पानी पर भी चलने लगा सकता है। इट कैन ब्रिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ। मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है। व्हेन यू प्रे, दैट्स व्हाई जीसस सेज, जब भी प्रार्थना करो, से लाइक दिस। बिकॉज प्रेयर इज नॉट सिर्फ आसमान में, हवा में तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम उस खुदा से बात कर रहे हो जो तुम्हारा पिता है। So prayer, when you pray, you expect। जब विश्वास है, तुम परमेश्वर के वचन पर चलते हो, और उम्मीद जो तुमको परिणाम मिलने वाले हैं, उसके लिए तुम तैयार रहते हो। You know, we have prayed for so many things। कई चीजों के लिए हमने दुआ की है, लेकिन तैयार नहीं है उसे लेने के लिए। होगा, एक दिन होगा, मन में है विश्वास, एक दिन होगा। वो एक दिन कभी नहीं आने वाला। Because the Bible says now faith is। अब विश्वास है। Faith is now, not tomorrow। Faith grows out of the word of God। That is why it is very important to feed our spirit daily on God's word। विश्वास परमेश्वर के वचन से बढ़ते जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आत्मा को हम हर रोज परमेश्वर के वचन को खिलाएं। You know, faith is always in the present tense। Okay, faith says I have it now। विश्वास कहता है अब मेरे पास है। आशा करना, उम्मीद करना मुझे एक दिन मिलेगा, नहीं, विश्वास करता है मुझे मिल गया है। The principles of faith are same in every area। हर एक क्षेत्र में विश्वास के सिद्धांत एक ही है। Learn the principles of faith, then it is easy to receive whatever we desire from God। उस विश्वास के सिद्धांतों को सीखो, फिर जो भी हम परमेश्वर से चाहते हैं, वो पाना, मिलना हमको बड़ा आसान हो जाएगा। Okay, so let's go ahead। Faith comes। विश्वास आता है, तुम्हारे पास विश्वास है, अब वो प्रकट होता है। It will manifest itself। Come on, you have something, तुम्हारे पास कुछ है, वो प्रकट होना चाहिए। It's सिर्फ छुपाने के लिए नहीं है। It has to manifest itself। So how will faith manifest itself? How will that faith come that God has given you? जो परमेश्वर ने तुमको विश्वास का परिणाम दिया है, वो कैसे प्रकट होगा, वो कैसे आएगा? You know, there are some things we need to do। What we hear on regular basis is what we will eventually believe। जो हम हमेशा सुनते हैं, उस पर हम आखिर में भरोसा करेंगे, भले सही हो या गलत हो। Okay, the more we hear the word of God, the more our faith will grow and develop। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा विश्वास मजबूत होगा और बढ़ेगा। You know, so Mark 4:24, मरकुस 4:24। Then he said unto them, take heed what you hear।
सुनने में भी सावधानी बरतो। वो कहता है वैसे ही सावधान किसमें रहो, वैसा ही सावधान किसमें रहो। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है जिससे तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ रहा, वहां से चले जाओ। फालतू की बकवास, टाइम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नहीं है हम लोग, खाली जगह भरने के लिए हम लोग बोर हो रहे थे, इसलिए हमने गप्पा छप्पा मार दिया। पर वो गप्पा छप्पा से तेरा विश्वास चला गया ना। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। टेक हीड व्हाट यू हियर, विथ व्हाट मेजर यू मीट इट शैल बी मेजर टू यू, एंड अनटू यू दैट हियर मोर शैल बी गिवन। तुम्हारे पास जो है सुनने से वो और बढ़ेगा। कम ऑन, वी वॉक बाय फेथ, वी टॉक बाय फेथ। हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से बातें करते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्स। जो विश्वास करे उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। व्हाट आर यू टेकिंग योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम? तुम अपनी सूचनाएं, तुम अपना ज्ञान कहां से ले रहे हो, क्या सुन रहे हो? ओके, मार्क 4:24 अगेन इट सेज, क्या बोलते हैं, एम्प्लीफाइड बाइबल में कहता है जितना तुम्हारे पास है उससे और अधिक तुमको ज्यादा मिलेगा। ओके, विश्वास आता है, फेथ कम्स व्हाट यू लिसन, दैट्स व्हाई बाइबल सेज बी वेरी केयरफुल। जो तुम सुनते हो बड़े सावधान रहो। कुछ बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। पहले तुम्हारे अंदर 10% गुस्सा है, किसी का सुन के और 90% आ गया, 100% पूरा, फिर फुट जाता है प्रेशर कुकर। 24 घंटा प्रेशर कुकर के ऊपर गाड़ी है, कब सीटी बजेगी मालूम, क्योंकि इतनी गुस्से की बातें सुन रहा है, इतनी लोगों की बुराई सुन रहा है। तुम लोगों को अपने बारे में पूछोगे तो बुराई सुनाई देगी, दीवार को कान लगाओगे तो अपनी बुराई सुनाई देगी। इसलिए भैया कान बंद करो, और सुनना है तो वचन को सुनो, बाकी किसी से कौन, परमेश्वर के वचन के साथ तुम्हारा एक रिश्ता होना चाहिए। यह तुम्हारा फिल्टर है। अगर विश्वास आता है तो सुनो, नहीं आता है तो छोड़ के भाग जाओ। ओके, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग। इन मार्क चैप्टर 5 एक कहानी है, मरकुस 5 में एक औरत थी जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, और बाइबल कहता है उसने यीशु के बारे में सुना। उसने सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया, और वो जाकर उसके कपड़े को हाथ लगाती है और चंगा हो जाती है। उसका चमत्कार उसको कब मिला? जब उसने यीशु के बारे में सुना। जब उसने सुना, अंदर विश्वास जाग गया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चे प्रभु की सेवा करे, तो वही वचनों को पकड़ो जो कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। मेरे बच्चे सिर बनेंगे, पूछ नहीं। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनकी शांति बड़ी होगी। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर फेथ। तुम्हारे विश्वास के लिए तुमको लड़ना होगा। हम लोगों के चाल चलन को देख के नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। हमको मालूम है लोगों का चाल चलन बदल जाएगा, अगर हमारा विश्वास नहीं बदलेगा तो। तुमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो आइदर यू ट्रस्ट गॉड या ट्रस्ट द डेविल। या तो तुम परमेश्वर पे भरोसा करो या शैतान पे भरोसा करो। बीच के नाव में हम नहीं चल सकते। When we have called to live with the life of faith, okay, faith comes, विश्वास आता है। रोमियो 10:14, Romans 10:14, how shall they then call on him in whom they have not believed, and how shall they believe in him of whom they have not heard, and how shall they hear without a preacher? कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों करके ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों करके विश्वास करे, और प्रचारक के सिवा कैसे प्रचार किया जाता है। So faith comes, you will start believing by hearing the word of God. Romans 10:17, Romeo 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the मसीह के वचन सुनने से ही विश्वास। मसीह के वचन, कोई आदमी के शब्द नहीं। मैं जानता हूं आपका यूट्यूब फेसबुक बड़ा फेमस होगा, खुद के प्रचारक हो गए आपके स्टार्स, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट यू नीड इज मोर टाइम इन दिस वर्ड, बिकॉज इससे ही विश्वास आएगा। विश्वास, फेथ कम्स बाय हियरिंग, एंड हियरिंग, डबल हियरिंग, सुनने से, और मसीह का वचन बार बार सुनने से। एक बार सुनने से नहीं, बार बार सुनने से मसीह का वचन आएगा। फेथ इज द रिजल्ट ऑफ हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन सुनने का परिणाम ही विश्वास है। Hebrews 3:15, हिब्रानी 3:15, while it is said today if you'll hear his voice harden not your heart। अपने कठोर मन के साथ वचन को मत सुनो। मैंने आपको हमेशा वो दाखला मुझे याद आता है कि यीशु ने कहा कि एक बीज बोने वाला जाता है और पहले ही रास्ते के किनारे गिरता है।
हमारे दिमाग में मार्ग तैयार है और हम चाहते हैं प्रभु काम करे, नहीं करेगा, या तो तुम्हारा मार्ग या उसका मार्ग। अगर तुम, इसलिए वो कहता है ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट, जो आत्मा में दीन है वो धन्य है क्योंकि स्वर्ग का राज उनका होगा। व्हाट्स पुअर इन द स्पिरिट? हु इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गॉड। आत्मा में दीन होना मतलब क्या? कि जो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। प्रभु करेगा तो तू ही करेगा, बाकी मुझे दूसरा और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। डोंट हार्डन योर हार्ट। जब वचन आता है डोंट हार्डन योर हार्ट, डोंट हार्डन योर हार्ट व्हेन यू रीड द वर्ड। एक हम पढ़ते हैं जिससे हमको लगता है ये वचन मेरे लिए, लगे पन्ना पलट देते हैं। यूट्यूब के ऊपर कुछ संदेश चालू, नहीं सुना लगे दूसरा, इधर सुनते नहीं पसंद आए बाथरूम जाओ। डोंट हार्डन योर हार्ट, द वर्ड इज फॉर यू। वचन तुम्हारे लिए है, हिब्रूज 3:15। डोंट हार्डन योर हार्ट, अपने दिल को कठोर मत करो। एंड ग्रेटेस्ट लाइफ ऑफ विक्ट्री इज द लाइफ ऑफ फेथ। विश्वास का जीवन ये तुम्हारे विजय का जीवन है। What you decide today by faith, जो विश्वास से तुम निर्णय करो उससे कभी मत हटना। Come on, your God promised, परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम्हारे बच्चे उसके सिखलाए हुए होंगे। Your children will be more famous than anybody in your family. Okay, so now he says, now how does faith work? विश्वास कैसे काम करता है? सबसे पहला, faith says, विश्वास बोलता है। It's very important. यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो ऐसा बोलो, बिकॉज इट्स फेथ एडेड टू योर प्रेयर। प्रार्थना तुम्हारे विश्वास में है और बिना बोले वो विश्वास काम करने वाला। इफ यू हैव फेथ यू विल से। अगर तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम इस पहाड़ से कहते विश्वास होगा तो तुम बोलोगे। फेथ विल से। सी, हम क्यों इस चर्च में बोलने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक टीचिंग नहीं है, ये प्रकाशन है। Speaking by faith is not just a teaching, but it's a revelation. और उस प्रकाशन से हम चलते हैं। You know what happened when Adam and Eve fell? जब आदम और हवा गिरे, जब शैतान ने उनको पाप में गिराया, उनका शब्द बदल गया, उनका शब्द बदल गया। That's what the devil has done. शुरुआती से ही वो लोगों के शब्द को बिगाड़ देता है, ताकि अगर लोगों के शब्द बिगड़ जाए उनकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। और मैं हमेशा यही कहता हूं, जिसके मुंह सुधर गया उसकी जिंदगी सुधर गई। सो फेथ विल स्पीक। विश्वास कहता है। गॉड्स वर्ड। एक बड़े प्रभु के दास है, चार्ल्स कैप्स उनका नाम है। वो कहते हैं, वो एक यूएस में थे, वो एक किसान था। यूएस में क्या थे? वो खेती करते थे। बड़ा बड़ा कर्जा था उनके ऊपर, बहुत कर्जा था। सो मालूम नहीं, फिर एक दिन वो बाइबल पढ़ रहे थे और किसी मीटिंग में गए और वहां पर उन्होंने सीखा कि बाइबल ये कहता है कि यदि तुम विश्वास से पहाड़ को बोलो यहां से निकलकर समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने सारे कर्जे के पेपर लिए, सामने टेबल पर रखे और बोले ये कर्जे का पहाड़ हट जा। और क्या हो गया, वो खेती करने लगा। और जैसे खेती करने लगा, परमेश्वर ने उसको इतना लौटा कर दिया कि वो कर्जे का पहाड़ हट गया और उसका पूरा कर्जा मिट गया। सो वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड दैट इज कंसीव्ड इन योर हार्ट, फॉर्म्ड विद द टंग and spoken out of mouth, becomes a spiritual force releasing the ability of God. परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे दिल में गर्भधारणा होता है और जुबान पर रूप लेता है और मुंह से बोला जाता है, वो आत्मिक शक्ति बनकर परमेश्वर के काबिलियत को आजाद करता है। This word of God should be conceived. इसका गर्भधारणा होनी चाहिए तुम्हारे दिल में। You should be so pregnant with the word. वचन से इतने गर्भधारणा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि लोगों ने तुम्हारे चलने में एक फर्क दिखना चाहिए, because you are filled, दबा दबा कर भरे हुए वचन के साथ में। It's not just memory. सिर्फ याददाश्त के लिए यह वचन नहीं है, जीने के लिए यह वचन है। जब वो वचन तुम्हारे दिल में गर्भधारणा किया हुआ है और वही शब्द तुम्हारे जुबान पर रूप लेते हैं, that what you speak is formed or what you say directed by the word of God. और जब मुंह से वही शब्द तुम बोलते हो, वो परमेश्वर की काबिलियत को आजाद कर देता है। Nobody can get, कोई भी अपने जिंदगी में अपने शब्दों से ऊंचा नहीं उठ सकता। It's a spiritual law. एक आत्मिक सिद्धांत है। Prayer is not begging and crying. Come on, भूल जाओ। Oh, I beg thee. प्रभु भी बोर हो गया। आता किती वर्षापासून भीक मागणार दादा? हम रो रो के नहीं, इट्स नॉट बाय क्राइंग, इट्स बाय फेथ। रोने से पहाड़ नहीं हिलने वाले, विश्वास से बोलने से पहाड़ हिलेगा।
Because faith will make you satisfied in God. विश्वास तुमको परमेश्वर में तृप्ति देगा. It's not just crying and begging, but it's declaring what God has done. जो परमेश्वर ने बोला है उसको अपने मुंह से कबूल करना है. Okay, so in Genesis chapter 1 and 2, उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में there are almost 11 times the Bible says God said. 11 बार. कितने बार? The Bible says God said and it was so. परमेश्वर ने बोला और वैसा ही. We have the same spirit of faith. हमारे अंदर वही विश्वास की आत्मा है जिसके बारे में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं, और परमेश्वर ने बोला और वैसा ही. If you have faith, the only way the faith can be seen, एक ही प्रकार से विश्वास दिखाई देगा, वो है तुम्हारे शब्दों के द्वारा. If you have faith, your words, तुम्हारे शब्द भी. किसी ने कहा हमारे गाने इतने खतरनाक है कि हमारे गानों का भी तारण होना चाहिए. इतने गाने डेंजर है हमारे, इतने गाने डेंजर है, गानों का भी तारण होना चाहिए. सोचो तुम्हारे शब्दों का कितना तारण होना चाहिए. your words have not been saved. तुम्हारा उद्धार हो गया लेकिन शब्द अभी भी वो पुराने आदमी जैसे है, अभी भी नाश हो जाएगा, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा कोई नहीं. हमारा विश्वास हमारे शब्दों के द्वारा दिखाई देना चाहिए. So 11 times God said. How many times? 11 times. और जैसा बोला वैसा हुआ और उसने देखा वो बहुत क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके शब्द अच्छे थे. अगर अच्छा नहीं है तो इस किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. तुम्हारी खुशी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, तुम्हारी वो खुशी परमेश्वर के ऊपर निर्भर है. और जो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं, 11 times God said and it was so and he saw it was very good. 11 बार परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हुआ और उसने देखा कि बहुत अच्छा है. और हमने अपने आप को, हम तो बर्बाद है प्रभु, हम तो तेरे पैर की धूल है, हम तो कचरा है, हम तो आंसू. When in prayer you come to God, Jesus ने, यीशु ने बोला प्रार्थना में जब तुम बोलो बाप से बाप प्रार्थना कर रहे हो, you are speaking to your father, speak as a son. You know, when the presence of God, जब प्रभु की उपस्थिति आती है, and when that presence में आंसू आते हैं, that's a different story. It's because of his fellowship. वो आराधना की वजह से है. It's because knowing कि प्रभु सचमुच तू मेरे लिए काफी है. It's knowing Lord that you are more than enough. That's a tears of worship. वो आराधना के आंसू है. वो खुद पर दया करने के आंसू नहीं है. Okay, so remember the difference. Okay, in Genesis chapter 22, उत्पत्ति 22 में अब्राहम की कहानी है. You know, अब्राहम को परमेश्वर कहता है यदि तू मुझसे प्यार करता है तो अपने बेटे को अर्पण कर दे. और बाइबल कहता है रोमियो की किताब में कि अब्राहम ने विश्वास किया था कि यदि वो राख भी बन जाए परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि इसके द्वारा मेरी पीढ़ी चलने वाली है. सो इसलिए वो परमेश्वर को देने को इसहाक को नहीं डरा, क्योंकि उसको मालूम है इसी ने वादा किया है मुझसे कि इसके द्वारा मेरा वंश होगा. सो जब वो उस दिन अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ पर जा रहा है, जाने से पहले वो अपने नौकरों को आधे रास्ते में छोड़ देता है और उनको बोलता है लड़का और मैं हम आगे जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे. मतलब प्रेशर के नीचे, कितना अब्राहम प्रेशर के नीचे होगा अगर प्रभु ने टाइम पे नहीं बचाया तो. पर फिर भी उसका शब्द नहीं फटा. उसके शब्द प्रेशर के नीचे. अगर प्रभु ने तुमसे कुछ वादा किया है तुम उस वादे को लेकर जा सकते हो और परमेश्वर उस वादों को तुम्हारे लिए जरूर पूरा करेगा. Has God promised you something? क्या तुमको परमेश्वर ने कुछ वादा किया है? वही अकेला है जो वादा निभाता है. वही अकेला है जो वादे निभाता है, इसलिए वो वफादार है. That's why we call him faithful. That's why Abraham चला भी गया because of his faith. अंत तक उसने चाकू भी उठाया मारने के लिए, लेकिन विश्वास था अगर मैं इसको जलाकर राख भी कर दूंगा ना वो उसको जिंदा करेगा, क्योंकि वो उसने मुझसे वादा किया है. And if God has promised you that he will supply your needs, अगर परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा तो वो जरूर तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा. See, faith is depending upon the promises of God. विश्वास मतलब परमेश्वर के वादों पर निर्भर रहना है. When you depend upon His word, you speak that word only. वही शब्द को तुम बोलते हो.
Faith has only one evidence. विश्वास को एक ही सबूत चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन, और उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। You remember Numbers 13-14, गणना की किताब 13-14 अध्याय में जब मूसा ने उन 12 जासूसों को भेजा, उसमें से 10 लौट कर आए, 40 दिन तक गए। 40 दिन के बाद 12 जब लौट कर आए, योशुआ और कालेब ने कहा कि हम जाएंगे, हम उनको मारेंगे, यहोवा हमारे साथ में है। और ये 10 ने रोते बैठे, हम नहीं जा सकते, हम मर जाएंगे। अरे नहीं रे, प्रभु ने मिस्र में तुम मर ही रहे थे, वहां से जिंदगी के लिए प्रभु ने तुमको निकाला है। अब थोड़ी मुसीबत देख के तुम डर गए हो और कहते हो कि हम मर जाएंगे। वो 10 लोगों ने पूरे इजराइल का विश्वास भ्रष्ट कर दिया, इतना कि आखिर रात पूरे इजराइल के लोग रोते बैठे। कुछ फर्क नहीं पड़ा प्रभु को। प्रभु ने बोला ये 2 लोग विश्वास करते हैं ना, सिर्फ ये 2 लोग जाएंगे, तुम जो रोने वाली मंडली है ना, तुम इधर ही मरो। Come on. Faith, it was faith, विश्वास था। कालेब ने कहा हम जाएंगे, उसे ले लेंगे, प्रभु हमको दे देगा। लेकिन बाकी 12 लोग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता भैया, हम नहीं जा सकते। और वो सचमुच जैसा उन्होंने बोला वैसा ही हुआ, जंगल में मर गए, लेकिन जा नहीं सके क्योंकि उनको विश्वास नहीं था जो प्रभु ने बोला वो पूरा होगा। उनको लगा प्रभु आधे तक मरने के लिए लाया है। सुनो, इस जिंदगी में प्रभु ने अगर तुम्हारा तारण किया है ना, वो आधे में मरने नहीं देगा। You should have faith in God. मेरे को बताओ, जब हम दुनिया में थे, जब यीशु को नहीं जानते थे, तब क्या हम मर नहीं रहे थे क्या? Come on, talk to me. मतलब अब हमारा तारण हो गया और फिर कुछ सालों के बाद फिर हमको मार देगा। खुदा पहले अच्छा मर रहा था ना मैं, अब तारण देके अब मरने के, come on. अरे वो जब हम पाप में ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, कि जब हम उसको जानते ही नहीं थे उसने अपनी जान दी। अब वो तुम्हारी कितनी सुरक्षा करेगा, अब वो तुमको कितना बचाएगा। जब तुम उसके दुश्मन थे तब उसने, तारण पाने के लिए तुमने क्या 40 दिन उपवास किया था क्या? तारण पाने के लिए तुमने क्या किया? ये तारण, बाय ग्रेस थ्रू फेथ, विश्वास से कृपा के द्वारा तुम्हारा तारण हो गया है। ये तुम्हारे हाथों से नहीं कि कोई घमंड करे, ये परमेश्वर का दान है। साल्वेशन इज नॉट बाय एनी मैन्स एफर्ट। तारण ये कोई आदमी के हाथ से नहीं, ये परमेश्वर की कृपा से। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम घमंड नहीं कर सकते, मैं तो बड़ा अच्छा था और फिर प्रभु ने मुझको तारण दिया। नहीं यार, जब हम बाइबल कहता है जब तुम आसमान प्रकाशित वाक्य जाओगे, आंसू आएंगे। इट्स बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस। प्रभु मैं क्या था, तूने मुझे क्या बचा लिया है। कि हाउ आई वॉज लॉस्ट, कि कैसे मैं दुनिया में खोया हुआ था, हजारों की भीड़ में तूने मुझको चुन लिया और तेरा नाम का मुझको अनुभव दिया है। और अब मैं तेरे नाम को जानता हूं। मैंने कुछ नहीं किया यहां आने के लिए, तेरे बेटे के लहू के द्वारा। That's what has happened. That's what you was not saved. तुम अपने कर्मों से नहीं बचाए गए। You are saved because of the blood that was shed by Jesus. यीशु ने जो लहू बहाया उससे तुम्हारा तारण हुआ है। You are safe in God. तुम परमेश्वर में सुरक्षित हो। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरी भेड़ हो और तुमको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं, और जो पिता ने जिसने तुमको मुझे दिया है वो बड़ा है और उसके हाथ से भी तुमको कोई छीन नहीं। Come on, you are safe in God. तुम परमेश्वर में क्या हो? पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगी है। There is not a single opening कि शैतान अंदर आ सके। You have been sealed. Your spirit is sealed. You should be rejoicing that if God be for me, who can be against me? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? जोशुआ 1:8, योशुआ की किताब 1 अध्याय 8वां वचन। The book of the law, this book of the law shall not depart out of your mouth. योशुआ के पास 5 किताबें थी मूसा की, और परमेश्वर ने कहा इस पर मनन करना। We have today the words of Jesus Christ. यीशु मसीह के वचन आज हमारे पास है। But you shall meditate there day and night, that you may observe to do according to all that is written therein, and then you shall make thy way prosperous, then you shall have good success. वचन तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, मतलब निकलना मतलब गायब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर दिन रात मनन करो, उस वचन को दिन रात बोलते रहो।
sing the songs of the word. बाइबल कहता है आत्मिक गीत, what are the songs that are filled with the word. वचन से भरे हुए गाने आत्मिक गाने हैं. Psalms and hymns and spiritual songs. Meditate on the word day and night. वचन पर दिन और रात मनन कर. तुमको क्या वचन मिला है? By grace through faith you have been saved. कृपा से विश्वास के द्वारा तुम्हारे तारण हुआ है. You know, you have been new creature in Christ. तुम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो. पुराना आदमी मर गया. देखो सब कुछ ये नया. मेडिटेट अपॉन दोस वर्ड्स. जिसको जो पाप से अज्ञात था उसको तुम्हारे और मेरे लिए पाप ठहराया गया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की, that we might be the righteousness of God. Come on, meditate upon the word. जो वचन परमेश्वर ने तुमको क्रूस के इस पार दिए उस पर मनन करो. Then you will have prosperity, you will have great success. योशुआ की किताब 6 अध्याय में the story of Jericho wall falling down. What I'm saying, what we are teaching, that faith says, विश्वास बात करता है. परमेश्वर ने कहा कि 7 बार चक्कर लगाओ इसके. कितने बार? हर रोज 1 दिन चक्कर लगाओ और 6 दिन कुछ भी मत बोलो. थैंक गॉड कुछ नहीं बोलने लगा. और बोले 7वें दिन 7 चक्कर मारो. कितने चक्कर? और 7 चक्कर मारने के बाद फिर चिल्लाओ. इमेजिन स्टेमिना. 1 दिन में 1 चक्कर तो ओके, लेकिन 7वें दिन पे कितने बार घूमो और इतना बोलने का. जब तुम्हारी पूरी जान चली जाएगी अब चिल्लाओ. क्या चिल्लाओ? जय घोष करो. और जैसे वो चिल्लाने लगे बाइबल कहता है दीवार गिर गई. आप समझ रहे हो कि उसने उनके अंदर के मेपन को पूरा खत्म कर दिया 7 चक्कर में कि अब तुम्हारी जान खराब हो गई. अब तुम तलवार उठाने के भी लायक नहीं हो. अब तुम सिर्फ चिल्लाओ और देखो दीवार गिर पड़ेगी. और जैसे वो चिल्लाए दीवार गिर पड़ी. दीवार गिर पड़ी, विश्वास आ गया, फिर तलवार लेके अंदर चले गए और जीत लिया उन्होंने. बट क्या था, वो दीवार गिरने से पहले उनको विश्वास में चिल्लाना पड़ा. अगर बोलने के लिए कुछ नहीं ना, मुंह बंद रखो 6 दिन के जैसा. मालूम है तुम्हारे सिर में दर्द है, लेकिन इसका मतलब नहीं पूरे सोसाइटी को मालूम पड़े तुम्हारे सिर में दर्द है. Come on. मालूम है तुम्हारी हालत खराब है कि किसने तुमको धोखा दिया है, लेकिन पूरे दुनिया को थोड़ी मालूम होना चाहिए किसने तुमको धोखा दिया है. तुमको यह मालूम होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया है ना, आदमी 1 गुना ले गया, वो 100 गुना वापस देगा. Okay, so the people of Israel shouted. इजराइल के लोग चिल्लाए, दीवार गिर पड़ी. वो दीवार गिरने से पहले उनको चिल्लाना पड़ा. वो जो याजक गए उनको तुरई फूकनी पड़ी. What we are doing every Sunday, हर संडे हम क्या कर रहे हैं? हम तुरई फूक रहे हैं. When जब तुरई का आवाज आता है from the word, you should be standing and shouting the shouts of victory. जब तुरई की आवाज आती है तुमने विजय की जय घोष करना चाहिए और तुम्हारी दीवारें तुम्हें सामने गिरती हुई नजर आएगी. There is power in our shout. हमारे चिल्लाने में ताकत है, because it's not a shout of defeat. ये हारने का चिल्लाना नहीं है, ये विजय का चिल्लाना है. You know, if your house is ठीक से नहीं चल रहा प्रभु की नजर में, घर पे जाके चिल्लाओ ना उस घर को. Come on, you shout and every power of the evil will fall. बुराई की हर एक ताकत गिर जाएगी. You are already victorious inside. सबका हुआ वैसा तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम सबसे अलग हो. तुम अलग विश्वास करते हो और तुम अलग विश्वास करते हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे लिए जरूर स्पेशल काम करेगा. You need to shout. You know, पहला सैमुएल 17 अध्याय, it's a very good story. Why I'm taking you from story after story, so that you will know that this word is for you, कि ये वचन तुम्हारे लिए है. Okay. डेविड और गुलायत की कहानी को आप जानते हो. Okay. So गुलायत आता है. What was happening? पिक्चर करो, पूरी सेना खड़ी है. एक तरफ फिलिस्ती सेना है, एक तरफ इजराइल की सेना है. इजराइल का राजा शाऊल राजा है, जो बाइबल कहता है इतना ऊंचा था कि बाकी सारे लोग उसके कंधे तक आते थे. और दाऊद के भाई सारे योद्धा, पूरी गैंग वहां पर थी. और ये गुलायत आता है बाहर और खड़ा रहता है इजराइल के सामने. लड़ता नहीं है, डर डाल रहा है. बोलता अगर तुम्हारे में हिम्मत है, एक आदमी को भेजो, मैं उसके साथ लड़ता हूं. अगर उसने मुझे हराया तो पूरा देश तुम्हारा गुलाम, और अगर मैंने तुम्हारे हाथ आदमी को हरा दिया तुम हमारे गुलाम. 40 दिन आया वो. कितना दिन? दिन और रात, सुबह और शाम. 40 + 2 कितना हो गया? 80 बार. 80 बार आया वो. लेकिन ये कितने दिन आया? 40 दिन आया. सुबह एक बार, शाम को एक बार. ना उनका दिन अच्छा जाता था ना रात अच्छी जाती थी.
दिन भी खराब कर देता था सुबह उठ के, और रात भी खराब कर देता था शाम को आके। That's what the devil wants। ना तुम्हारा दिन अच्छा रहे, ना तुम्हारी रात अच्छी रहे। बाइबल कहता है कि वो अपने प्रियजन को नींद देता है। God gives his beloved sleep। You should be sleeping peacefully in the night। शांति से तुमने सोना चाहिए रात को। You will have to shout and say, या आज रात को मैं खुशी से सोने वाला हूँ, शांति से सोने वाला हूँ, मेरी नींद भंग नहीं होने वाली। अपना दिन भर ही रट्टा चालू रहता है, मुझे नींद नहीं आती है। दिन भर बोलो ना, अच्छी नींद आएगी यार, आज काम करके थक गया हो, अच्छी नींद आएगी। एक्सरसाइज करके अच्छा खाना खाया है यार, आज तो जबरदस्त नींद आने वाली है। क्योंकि प्रभु का वादा है कि वो अपने प्रियजन को नींद में भी आशीष देता है। सो गुलायत केम, और वो इट वाज ओनली पुटिंग फियर, शब्दों की लड़ाई थी वो। ओके, फिर एक जगह गुलायत बहुत भारी बोलता है। फिर दाऊद ने कहा, और जब फिर दाऊद आता है, दाऊद आता है और बोलता है मैं तो इसको मार सकता हूं। सारे डर जाते हैं और छोटे बच्चे को 16-17 साल का है शाऊल के आगे खड़ा कर देते हैं। और शाऊल के आगे खड़ा रह के, सामने दुश्मन खड़ा है लेकिन ये प्रभु की गवाही दे रहा है। वो क्या बोलता है, एक भालू आया, मेरे मेमने को लेके गया, मैं उसके पीछे भागा, उसको मारा और मेमने को वापस ले आया। एक बार शेर आया, कम ऑन, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, गुलायत चिल्ला रहा है, ये डरे है, और ये आकर बीच में किसकी गवाही दे रहा है? इन मिड्स ऑफ फियर, डर के माहौल में दाऊद परमेश्वर की गवाही दे रहा था। डू यू हैव अ टेस्टिमनी दैट गॉड हैज डन समथिंग फॉर यू? क्या तुम्हारे पास एक गवाही है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? डर के समय उसी को ही बताओ कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तूने मुझे खाना खिलाया, अब तो तू जरूर मुझे खिलाएगा। अरे जब तुम्हारी हालत खराब थी वो 10 साल पहले खराब थी। अगर तुमको मदद नहीं मिलनी चाहिए तो वो 10 साल पहले मिलने नहीं चाहिए थी, लेकिन 10 साल पहले अगर उसने तुमको मदद की है तो आज रात वो जरूर तुमको मदद करेगा। Come on, you have faith, let it be seen in different circumstances। तुम्हारा विश्वास है अलग अलग परिस्थिति में दिखाई देना चाहिए। पहले भरपूर, अभी तो ऐसा होगा, अब तो मरेगा, जिंदा नहीं रखेगा, लेकिन चलो अब तो प्रभु पे भरोसा है। फिर ये इतना टाइम पास क्यों किया? भरोसा है तो पूरा भरोसा है, भरोसा है तो पूरा भरोसा है। एंड लुक व्हाट गुलायत इज सेइंग, आगे का वचन सी, हाँ सी व्हाट इज फिलिस्टीन। फिलिस्तीन की भाषा क्या है गुलायत की? तब फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं? शाबाश, हो गया। पहले तो बोल रहा था मार डालूंगा, मिटा डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा, और जैसा छोटा बच्चा सामने आया लगेज भाषा बदल गई। क्या बोल रहा, क्या मैं? दाऊद बोला मेरा काम हो गया भैया। खुद को कुत्ता बोल दिया, अभी कुत्ते को पत्थर मार के नहीं भगाएंगे तो कम ऑन। गुलायत जो दाऊद नहीं था तो बड़े डिंगे मार रहा था, और जैसे ही दाऊद को देखा क्या बन गया? You don't know what the devil says when he sees you। जब शैतान तुम्हें देख रहा है क्या बोल रहा है? हमको बस बाबा हमारा ही टेंशन इतना है, लेकिन असली में वो तो तुमको देख के क्या बोल रहा है? क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्तीन ने अपने देवता के नाम से दाऊद को कोसने लगा। पहले तो तू बहुत भारी बोल रहा था मारेगा, अभी श्राप देने लग गया छोटे बच्चे को। Come on, when you stand in faith, जब तुम परमेश्वर की महिमा करने लगते हो ना, the devil becomes confused। शैतान गड़बड़ी में चला जाता है, because you are praising God। फिर बाइबल कहता है दाऊद गया, उसने पत्थर लिया, घुमा घुमा के मारा, और जैसा घुमा घुमा के मारा वो गुलायत वहीं पर ही ढेर हो गया। वो पत्थर मारने से पहले वो हार गया। पत्थर मारने से पहले गुलायत क्या हो गया? मरने से पहले ही वो मर गया। योर सिकनेस इज जस्ट वेटिंग ऑन योर कमांड। तुम्हारी बीमारी सिर्फ तुम्हारे शब्द के ऊपर निर्भर है। अगर तुम शब्द में विश्वास में खड़े रहोगे ना, वो बीमारी बोलेगी क्या मैं? वो तुम्हारा कर्जा बोलेगा। But thing is, you have not glorified God enough। तुमने परमेश्वर की महिमा नहीं की है शत्रु के सामने, इसलिए वो बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा है। गुलायत was cursing,
और दाऊद आशीष दे रहा था। गुलायत ने अपने शब्द, दाऊद ने अपने शब्द नहीं बदले। जब गुलायत ने बोला ऐसा है क्या, वैसा क्या, और श्राप देता हूं तुझको, वो बोला यार तू तो तलवार लेके आया था, अभी श्राप लेके आया। सोचो कितनी हालत उसकी खराब हो गई थी। That's what enemy wants to curse you। वही तुमको, ओ ना मेरे को ऐसा देख रहा था, देखने दो ना, देखने की चीज है, इसलिए तुमको देख रहा था वो। मुझे ऐसी नजर से देखा। इतनी नजर कब पहचानने लगे भाई तुम? पति जब प्यार से देखता है तुमको पसंद नहीं आता, पति जब गुस्से में देखता है वो तुमको समझ में नहीं आता, लेकिन दुनिया वाले नजर से देख, तुमको मेरे को बुरी नजर देखा। काय की बुरी नजर? तुम्हारा दिमाग में बुरी नजर है। Come on, David did not change his word। दाऊद ने अपने शब्द नहीं बदले। Let the enemy curse, but you bless Lord। दुश्मन को श्राप देने दो, प्रभु तू आशीष दे। वो बाइबल में एक कहानी है बालाक और बालाम की। बालाक या बिलाम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो राजा था और उसने इजराइल को श्राप देने के लिए एक भविष्यवक्ता को पैसे दे के लाया। वो भविष्यवक्ता पैसे लेता है, जाता है पहाड़ पे, और जैसा श्राप देने जाता है मुंह से आशीष निकलती है। वो राजा बोलता है ये क्या कर दिया? बोला मैं क्या करूं, प्रभु जो बोलेगा वही मैं करूंगा। बोले यार वो इजराइल के खिलाफ ना कोई काला जादू चलेगा, ना कोई श्राप चलेगा। यू आर सो प्रोटेक्टेड, ना काला जादू चलेगा ना श्राप चलेगा। ओके, Proverbs 6:2, नीति वचन 6:2, Proverbs 6:2 says that you are snared with the words of thy mouth and that you are taken with the words of thy mouth। तू अपने बातों के कारण फंस गया है और तू अपने शब्दों मुंह की बातों के कारण पकड़ा गया है। किसने पकड़ा तुमको? तुमने अपने आप को पकड़ा। किसने फंसाया तुमको? तुमने ही अपने आप को फंसाया। इफ द वर्ड्स कैन स्नेर यू, द वर्ड्स कैन फ्री यू। अगर तुम्हारा शब्द तुमको कैदी बना सकते हैं तो तुम्हारे शब्द तुमको आजाद करा सकते हैं। तुम्हारा मुंह अगर तुमको पकड़ा सकता है तो तुम्हारा मुंह तुमको आजाद करा सकता है। कम ऑन, यू शुड बी बिलीविंग एंड स्पीकिंग व्हाट यू बिलीव। तुमने विश्वास करना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो तुम विश्वास करते हो। Proverbs 8:7, नीति वचन 8:7, For my mouth shall speak truth and wickedness is an abomination to my lips। क्योंकि मेरा मुंह केवल सत्य बोलेगा और दुष्टता मेरे लिए गंदी बात है, मैं बुराई को नहीं बोलूंगा। Proverbs 10:11, नीति वचन 10:11, The mouth of the righteous is mouth of a righteous man is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked। धर्मी जन का मुंह जीवन का, पर दुष्ट का मुंह क्या है? पर दुष्टों का उपद्रव, दुष्टों के मुंह पर। तुम्हारा मुंह क्या है? जीवन का। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उसने में क्या है? उपद्रव भरा है भाई। उसने एक बोलने दो, मैं तिला फक्त बोलू द्या मग मी दाखवते मी कोण आहे। मुंह का क्या है तुम्हारा? धर्मी जन का मुंह जीवन का। देखो यीशु मसीह ने बोला एक झरने से दो पानी नहीं आ सकता, या तो मीठा पानी या तो खारा पानी। चर्च में इतना मीठा पानी, चर्च के बाहर एकदम खारा पानी। हम ही गड़बड़ में है। हमारा आत्मा सोचता है तारण झालं का नाही झालं, काय समजू नाही राहिलं भाऊ। अगर मीठा पानी है तो मीठा ही पानी आएगा, कुछ भी करो, खारा पानी। If there are words of life are coming, जीवन के शब्द आ रहे हैं तो जीवन के शब्द ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। Proverbs 18:21, नीति वचन 18:21, Death and life are in the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof। जीवन और मौत की ताकत जुबान में है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर जीवन के लिए काम लाओगे तो वही फल मिलेगा, मौत के लिए काम लाओगे तो वही। आपको याद है शाद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी। राजा ने बोला मेरे सामने झुक जाओ नहीं तो जला देंगे, और उन्होंने बोला चल जाएंगे लेकिन तेरे सामने नहीं झुकेंगे। बोले चलो भट्टी जला दो, 7 गुना बढ़ा दो। और डालने के लिए राजा ने बोला आखिरी मौका देता। उसने बोला ये राजा तेरे से नहीं डरते हम, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं ना वो आंख से बचाएगा, और नहीं भी बचाए तो तेरे को बताना चाहते हैं भैया हम तेरे सामने नहीं झुकने वाले। कम ऑन, आग में जा रहे थे लेकिन विश्वास मजबूत था। और जब आग में डाला गया, चौथा इंसान खुद प्रभु यीशु आ गया पृथ्वी पर आने से पहले, और उनके सारे बंद खुल गए और उनके साथ चलने लग गया। बट आग में जाने से भी नहीं डरे वो लोग। ओके, मैथ्यू 12:37, मत्ती 22:37, 12:37, 12:37, For by the words thou shalt be justified and by thy words thou shalt be condemned। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण
It's your words that condemn you. It's your words that जो आपको आजाद कर देंगे, that will make you justified. Are you speaking like a saved man? क्या तारण हुए आदमी जैसा बोल रहे हो? If you speak the words of faith, अगर विश्वास के शब्द बोलो, परमेश्वर और उसके दूत तुम्हारे लिए काम करेंगे. Okay. Matthew 15:10-11, मत्ती 15:10 और 11. And he called the multitude and said unto them, hear and understand, not that which goeth in the mouth defileth a man, but that which cometh out of the man, that defileth a man. मत्ती 15:10 और 11. सुनो, वो कहता है जो मुंह में जाता है वो आदमी को अपवित्र नहीं करता, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है. You don't become holy by eating veg and unholy by eating non-veg. खेकड़ा नहीं खाने का, डुक्कर नहीं खाने का, नको खाओ, नको खाओ. ये खाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, वो खाएंगे नहीं, उससे अपवित्र नहीं होता है, शब्द से अपवित्र होता है. It's not what goes inside of you that makes you unholy. बट जो चीज तुमको अपवित्र बना रही है उस पे तो ध्यान नहीं है. जो मुंह से निकल रहा है वो तुमको शुद्ध बना रहा है या अपवित्र बना रहा है. तुम्हारे शब्द तुमको अंदर से मिक्सचर कर देते हैं. अच्छे पानी में मिट्टी डाल दो, क्या हो जाएगा वो, है ना. तुम्हारे शब्द तुमको अंदर गंदा कर रहे हैं या तुम्हारे शब्द तुमको अंदर साफ कर रहे हैं. अगर टेंशन है, गड़बड़ी है, मतलब तुमने अपने शब्द के साथ कुछ तो मिट्टी गंदगी मिला दी है, जिसके वजह से अंदर क्या हो रहा है. मरकुस 5वें अध्याय में स्त्री थी, 12 साल से खून बहने का बीमारी था. उसने यीशु के बारे में सुना, विश्वास आ गया और बाइबल का कहता है कि वो बोलने लगी कि यदि मैं उसके कपड़े को हाथ लगाऊंगी तो क्या हो जाओगी, चंगा हो जाओगी. बोलती रही वो, हाथ लगाने से पहले, चंगा होने से पहले अपने घर में वो बोलती रही, कपड़े को हाथ लगाओगी चंगी हो जाओगी, कपड़े को हाथ लगाओगी, कपड़े को हाथ लगाओगी. और वही बोलते बोलते आती है, भीड़ में से जाने की हिम्मत करती है, क्योंकि घर से तैयार होकर आई थी, चंगाई लेकर ही आऊंगी. खाली When you come to church, जब चर्च में आएंगे तो ये मत आओ उधर जाके देखेंगे आज क्या होता है. जब घर से निकलो तो बोलो आज हम मंडली में प्रभु की महिमा देखेंगे. And if you come with that attitude, महिमा देखने के लिए, तो प्रभु की महिमा तुमको दिखाई देगी, प्रभु की महिमा दिखाई देगी. So she said, मैं हाथ लगाऊंगी ठीक हो जाओगी. भीड़ में जाती है, उसके कपड़े को हाथ लगाती है. बाइबल से यीशु को लगा अंदर से ताकत गया और वो औरत ठीक हो गई. फिर गड़बड़ होती है, वो किसने हाथ लगाया, फिर वो आती है, बोले मैंने हाथ लगाया और चंगा हो गया. और यीशु उसको आखिर में बोलता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. बोलता है यीशु, मतलब आप सोचो, यीशु बोलता है 12 साल से मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं था. आप समझ रहे हो. बोले तूने छू लिया, तूने पकड़ लिया, तेरे को परमेश्वर ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा. थोड़ी देर के बाद एक एक एक, एक मतलब वही आदमी उस कहानी के पहले याईर यीशु के पास आता है. आप लोग सुन रहे हो. क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि भैया जो हमारे शब्द है ना, हमारा विश्वास है. तुम्हारे गाने तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा रोना सब कुछ तुम्हारा विश्वास है, उठना बैठना सब कुछ तुम्हारा विश्वास है. याईर आता है, बोलता है मेरी बेटी बीमार है, चल. और यीशु चलता है, आधे रास्ते में उसको खबर मिलती है कि बेटी मर गई. यीशु याईर को बोलता है डर मत, विश्वास केवल. क्यों याईर, तू जब मेरे पास आया तो बोला बेटी को चंगा करना, अभी तेरे को पता चला बेटी मर गई, कुछ मत बोल, गपचुप बैठ. जो तूने पहले विश्वास किया एंड तक विश्वास कर. और यीशु घर जाता है और पूरे रोने वाली की मंडली खड़ी रहती है, उधर पूरा कांग्रेगेशन जमा हो जाता है. सब रोते, बेटी मर गई, बेटी मर गई. यीशु बोलता क्या हुआ, बोले मर गई. बोले नहीं, मरी नहीं, सो रही है. जिंदा भी नहीं किया, लेकिन बोल दिया क्या. अरे जो विश्वास करता है ना उसके लिए मरा हुआ भी सोया हुआ है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता ना उसके लिए सोया हुआ भी. हाँ, कभी जाओ हॉस्पिटल, 2-3 नस नाड़ी देख लिया, प्रार्थना करने को भी डर लगता है कि नहीं मालूम नहीं. जो विश्वास करता है ना उसके लिए मरा हुआ भी क्या है, सोया हुआ है. और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए सोया हुआ भी. और यीशु ने जब बोला वो लड़की मरी नहीं, सोई हुई, तभी जिंदा हो गई. वो सबको भगा देता है. बाइबल कहता है फिर जाता है लड़की का हाथ पकड़ता, बोलता है ए छोटी लड़की उठ. अब उठ के बैठ जाती है. कब जिंदा हो गई, जब यीशु ने बोला छोटी लड़की उठ, तब नहीं. जब बाहर उसने बोला ना वो मरी नहीं, वो सो रही है, तभी वो जिंदा हो गई. तभी वो क्या हो गई.
फिर यीशु आगे बढ़ता है और एक बार अंजीर के पेड़ को देखता है और उसको भूख लगी है, और यीशु मसीह पेड़ को, वो उसको फल नहीं है, इस कहानी सिखाई जाती है हमको, और यीशु उसके पास जाता है और बोलता अब से तेरा कोई फल नहीं खाएगा, और चले जाते हैं। रात को बेथनी में रहते हैं, सुबह आते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, यीशु वो पेड़ के पास देखता भी नहीं है। जैसे जा रहे पतरस अचानक देखता है, अरे वो बोलता है यीशु रुक रुक जा रुक जा। बोले क्या हो गया? बोले वो पेड़ जिसको तूने कल बोला था ना अब से तेरा कोई फल नहीं खाएगा, सूख गया। यीशु को ताज्जुब नहीं होता है, मतलब यीशु ने जो बोला चेक करने भी नहीं गया हुआ कि नहीं। आप समझ रहे हो? कई बार हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से ठीक हो जा, फिर हम बोलते हैं अब चेक करके देखो। अरे काय को चेक करने की जरूरत है? तुम चंगे हो गए हो, अब तुमको गवाही देने की जरूरत है। एंड वो यीशु फिर बड़ा संदेश देता है उधर, बोलता है ये पेड़ को क्या, तू पहाड़ को बोलेगा यहां से निकल और समुद्र में गिर जा, तेरे लिए वैसा हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात यीशु बोलता है मरकुस 11:22 में, मरकुस 11:22, एंड जीसस सेड आंसरिंग सेड अनटू देम हैव फेथ इन गॉड। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब वो पेड़ सूख गया, पतरस और चेलों को यीशु क्या बोल रहा है कि अरे बाबा इसका इतना ये टेंशन मत ले, क्या रखना चाहिए तुमने? परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर पे विश्वास रखना, ये अगर तुम ग्रीक भाषा में जब यीशु बात कर रहा था वो ऐसा बोल रहा था कि परमेश्वर के समान विश्वास रखो। हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास नहीं, परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। एज द फेथ गॉड एज व्हेन ही स्पोक 11 टाइम्स, जब 11 बार उसने बोला और वैसा हो गया, यीशु बोला बाबा ऐसा विश्वास होना चाहिए तुम्हारा। हैव द गॉड काइंड ऑफ फेथ। The God kind of faith spoke and brought the world into existence. परमेश्वर के जैसे विश्वास ने बोला और उसने दुनिया को बना दिया है। Have that God kind of faith. यीशु मसीह ने वो परमेश्वर के जैसा विश्वास दिखाया जब उसने बोला अब से कोई तेरा फल ना खाए। Okay, God kind of faith is a measure of faith which God has given you. तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वो परमेश्वर के प्रकार का विश्वास है। God has given every man a measure of faith. Okay, फिर यीशु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे यहां से निकल और समुद्र में गिर जा, वो और शक ना करे जो उसने बोला है, लेकिन विश्वास करे कि जो मैंने बोला है वैसा हो जाएगा, उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यीशु बोल रहा था कि परमेश्वर के जैसे विश्वास को काम करने के लिए तुमको बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। स्पीकिंग इज वेरी इसेंशियल। when Christians who are bold to say who they are in Christ and what they have in Christ are strong in faith. जो मसीह लोग हिम्मत से बोलते हैं कि मसीह में वो कौन है और मसीह में उनको क्या क्या मिला है, वो विश्वास में मजबूत होते हैं। आफ्टर सेइंग बिलीविंग कम्स, फिर विश्वास, बोलने के बाद विश्वास आता है, पाना आता है। ओके, गॉड काइंड ऑफ फेथ इज वन। फेथ सेज, परमेश्वर के जैसे विश्वास को विश्वास क्या करता है? बोलता है। विश्वास प्रतिदि करता है, विश्वास प्राप्त करता है। आमेन। एंड देन फाइनली 2 Corinthians says 4:13 says we have the same spirit of faith according to which it is written I believe and therefore I have spoken, we also believe and we speak. हमारे अंदर भी वही विश्वास का आत्मा है। यीशु ने चेलों को बोला हमारा विश्वास बढ़ाओ। यीशु ने बढ़ाने का मंत्र नहीं दिया, उसने बोला अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता तो तुम बोलते। मतलब सेम इज दैट वी हैव स्पिरिट ऑफ फेथ सो वी स्पीक। आवर स्पीकिंग शुड बी नॉट कनेक्टेड टू आवर बॉडी। हमारा बोलना हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आवर स्पीकिंग मस्ट कनेक्ट टू व्हाट वी बिलीव। हमारा बोलना हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ चाहिए। हमारा बोलना हमारे परिस्थिति से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। Your speaking should not be connected towards your circumstances. Our speaking cannot be connected towards our feeling. जो हमारी भावनाएं हैं उससे हमारा बोलना जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। Our speaking cannot be connected to our past. हमारा बोलना हमारा भूतकाल से जुड़ा हुआ। किसने आपको धोखा दिया, क्या तुम्हारे साथ हुआ? नहीं, परमेश्वर अब क्या कर रहा है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। Our faith works to bring to pass the words our mouth is speaking. जो हमारा मुंह बोल रहा है वो बातों को पूरा करने के लिए हमारे शब्द काम करने चाहिए। The spirit of faith says, विश्वास का आत्मा कहता है मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, परमेश्वर के स्वभाव का मैं हिस्सेदार हूं, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है।
विश्वास का आत्मा ये कहता है कि जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा किया वही आत्मा मेरे अंदर रहता है। विश्वास का आत्मा कहता है मैं विजयी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। विश्वास का आत्मा कहता है कि मैं मसीह के द्वारा वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। विश्वास का आत्मा कहता है मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है, मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, मेरे पास परमेश्वर की ताकत है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। कमजोर कहे मैं ताकतवर हूं, निर्धन कहे मैं धनवान हूं। द पुअर से आई एम रिच। द स्पिरिट ऑफ गॉड सेज ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी than the one which is in the world. The spirit of faith says I live in abundance. मैं भरपूरी में जीता हूं। That I am blessed, मैं आशीष से भरा हूं। I am delivered, मैं छुटकारा पा लिया हूं। I cannot fail, मैं हराया नहीं जा सकता। I am more than conqueror through him who loves me. जो मुझसे प्यार करता है उसके द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। Amen.